Myself Sandeep sir. This is our second lecture of your chapter number 15, probability. In this we will do today exercise 15.1. 15.1 में हमारे पास है total 13 question. So out of them we will try to finish 6 of them in this lecture. So let me start with the first question. फॉर्मूला जो है मैं आपको पहले से रिवाइज करा देता हूं बिकॉज इन द फर्स्ट लेक्चर यू हैव डन अवर ऑल द बेसिक थिंग्स व्हिच यू रिक्वायर्ड इन द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में जो भी कुछ चाहिए वो बेसिक सभी कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है. उसको एक बार रिवाइज करने के लिए खाली शॉर्ट में सर आपको फॉर्मूला जो है वो एक बार वापस से साइड में लिख के देता हूं. आपका जो मेन फॉर्मूला है फॉर इवेंट ई दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by number of total outcomes. ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बिकॉज हमें सारे के सारे सम मोस्टली इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने हैं. ठीक है. सो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. कोई एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ओके. तो इसको भी अच्छे से याद रखना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है. तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले स्टार्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन हमेशा जो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो सबसे पहले हम लोग जो चीज देखते हैं वो होता है हमारा टोटल आउटकम्स. ऑलवेज स्टार्ट विद टोटल आउटकम्स. तो यहाँ पे जो 6 बॉल बाउंड्री हिट हुई है वो आउट ऑफ कितने बॉल में से हुई है 30 बॉल्स. तो यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ गए 30 बॉल्स. तो यहाँ क्या लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 30. यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 30. अब इसके बाद जो बैट्सवुमन जो है उन्होंने जो हिट की है वो कितने बॉल में हिट किए 24 बॉल्स. सो बैट्सवुमन इनके लिए हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉल्स हिट. तो वो कितने हैं 6. यानी आउट ऑफ 30 बॉल्स 6 बॉल्स में क्या हुए हिट हुआ है. क्या हुआ है हिट हुआ है. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको ये पूछा गया है कि आपको ये नहीं बताना कि कितनी बार हिट किया है. आपको ये बताना है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो यहाँ उस सबको किस तरह से करेंगे. सबसे पहले जब बाउंड्री हिट हुई है तो है 6 टाइम्स. तो अगर टोटल बॉल्स 30 दिए गए हैं उसमें से 6 टाइम में बाउंड्री गई है तो बाकी कितने टाइम बाउंड्री नहीं गई है. तो क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल में से हिट हुए बाउंड्री वाले बॉल्स को माइनस कर देंगे. ठीक है. तो यहां आएगा नीचे नंबर ऑफ बॉल्स डज नॉट यानी डजंट हिट द बाउंड्री. डजंट हिट द बाउंड्री. तो ऐसे बॉल जहां पर बाउंड्री में बॉल नहीं गए हैं वो कितने हैं. तो आएंगे टोटल बॉल्स जो कि है 30 और उसमें से हमारे बॉल्स जिसमें हिट हुआ है वो है 6. दैट मींस 24 बॉल्स. दैट मींस 24 बॉल्स में बाउंड्री यानी कि बाउंड्री पे हिट नहीं हुआ है. ठीक है. सो नाउ आवर फॉर्मूला क्योंकि हमें यही फाइंड करना है और उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा इवेंट ए. तो आपको यहां क्या पूछा गया है दैट इज योर इवेंट ए इज इक्वल टू find the probability that she did not hit a boundary. She did not hit a boundary. यानी बाउंड्री पे हिट ना हुआ हो. तो बाउंड्री पे हिट ना होने वाले कितने वैल्यू हैं 24 और टोटल कितने हैं 30 बॉल्स. तो हमारा यहाँ पर जो ए से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा वो हमारा होगा सबसे पहले लिखेंगे हमारा फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल मतलब जो आपसे पूछा गया है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ total outcomes. So the value
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 24, क्योंकि जब हिट नहीं हुआ है वो कितने हैं 24 है, कितने हैं 24, that's why 24 is on numerator and number of total outcomes है हमारे पास 30, तो ये नीचे आ जाएगा 30. now both are coming in the same table, तो आएगा 6 4s and 6 5s, so you will get 4 upon 5, that's your probability of the event A. अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 0.8. क्या आएगा आपके पास आंसर 0.8, बट द फ्रैक्शन इज आल्सो ओके. ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व योर सम्स. तो अच्छे से याद रखिए, जब भी आप सम की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो सबसे पहले होना चाहिए. उसके बाद जो गिवन डेटा है उससे समझाइए, एंड देन आफ्टर व्हाट दे आस्क यू इन द इवेंट, तो पहले इवेंट का नाम दो और फिर उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. सो दिस इज योर कंप्लीट मेथड ऑफ सॉल्विंग द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें और हर एक सम को इसी तरह से करने का ट्राई करें. ठीक है, सो अब यहां फर्स्ट नंबर हुआ कंप्लीट. सो लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर 2. अब हम अपना सेकंड सम करते हैं. सेकंड सम आई थिंक इट विल बी ओके इन दिस साइड. तो यहां है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इन योर क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. अब यहाँ डेटा आपको पहले से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा आपका, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. तो यहाँ है आपका नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां डेटा बनाया हुआ है. ओके, वी आर हैविंग 3 ऑब्जर्वेशंस, सो आई विल लेट मी कंप्लीट दैट टेबल. ओके, सो 475 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 2 गर्ल्स हैं इन दैट फैमिली. 814 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 1 गर्ल है इन द फैमिली, and 211 families are there they don't have any girl in the family. Okay, तो इस तरह से आपका डेटा आपको दिया हुआ है. now they ask you 3 questions, यानी आपको 3 इवेंट दिए गए A, B and C. compute the probability of a family chosen at random having 2 girls. तो सबसे पहले हमें लिखना है, हमारा मेरा क्या बताया, सबसे पहले आना चाहिए योर टोटल आउटकम्स. तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स. तो जो आएगा टोटल आउटकम इज इक्वल टू, यहाँ जितने भी गर्ल्स हैं सभी को हमें, सॉरी जितनी फैमिलीज हैं जो हमको दिए गए वो कितनी फैमिलीज हैं, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, ये था. तो ये टोटल आउटकम्स किसका हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. किसका हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. तो हमको कितनी फैमिलीज दिए गए हैं, वी आर हैविंग 1500 फैमिलीज. तो ये आ गया हमारा टोटल आउटकम्स. ठीक है, इसके बाद हमारा पहला फर्स्ट इवेंट, इवेंट ए. इवेंट ए टू गेट 2 गर्ल्स, दैट मीन्स इन वन फैमिली 2 गर्ल्स, यानी एक फैमिली में 2 गर्ल्स हो, ऐसे कितने फैमिली हैं, तो आप देख सकते हैं 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिलीज कितनी हमारे पास 475. तो उनके लिए जो हमारा जो डेटा है, जहां 2 गर्ल्स हैं, जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पे दिख रहा है कि 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली कितनी है 475. तो ये क्या हो गया हमारा 475 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सो आफ्टर दिस वी विल राइट डाउन आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यहां पर फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहां बिगनिंग में आपको फॉर्मूला समझा दिया है, तो आप इस फॉर्मूला को हमेशा लिख सकते हैं. सो probability of event A is equal to number of favorable outcome divided by number of total outcome. फेवरेबल आउटकम वो जहां पर 2 गर्ल्स हैं और 2 गर्ल्स होने वाले फैमिलीज कितने हैं 475. तो आपका न्यूमरेटर में आएगा 475, डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच आर 1500. कितने हैं 1500, राइट. सो दिस इज डिवाइडेड बाय 1500. ओके, अब आप चाहे तो यहां इसे डिवाइड कर सकते हैं विद 5. तो देखिए कितना आ जाएगा, ये कट करते हैं तो 47, तो 5 9 2 बचा 25, 5 5 सा
यहाँ पर आएगा 5 3 0 0, you will get 95 upon 300. Again you can apply for divide by 5. So 5 1 4 बचा तो 5 9 5 6 0, so 19 upon 60 will be your final answer. ठीक है, अगर बुक में पीछे ये आंसर दिया है 475 upon 1500 तो भी चलेगा, और अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाते हैं तो भी चलेगा. ओके, बोथ इज एक्सेप्टेड. नाउ नेक्स्ट सम, सेकंड जो आता है वो है उसका नाम इवेंट बी, दैट इज योर इवेंट बी. तो इवेंट बी में क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन, दैट इज वन गर्ल, यानी एक फैमिली में कितने गर्ल होने चाहिए? वन गर्ल. तो आप देख सकते हैं इन द ऑब्जर्वेशन टेबल हाउ मेनी गर्ल्स मींस हाउ मेनी फैमिलीज दोज हु हैव वन गर्ल. तो वन गर्ल वाले कितने फैमिली हैं? 814. सो डायरेक्टली हम यहां देख सकते हैं हमारा P ऑफ B, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग one girl in the family is, number of families are 814. So 814 divided by 1500. ठीक है, इसे भी आप आगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज थर्ड, दैट इज योर इवेंट C. So event C is equal to the last question, no girls. यहाँ इवेंट C में क्या है? No girls in the family. तो नो गर्ल्स में हमारा ये आ जाएगा 0, जहां पे कोई भी गर्ल्स नहीं है. तो ऐसे फैमिलीज जिनके पास एक भी गर्ल्स नहीं है वो कितने हैं? 211. कितने? 211, दैट मींस 211. तो यहां पर आपका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो आएगा P of C is equal to 211 divided by 1500. So this way you will solve your all answer. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, खाली आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पे ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज देनी है. ठीक है, so this way your second number question is done. Additionally, what they ask, also check whether the sum of these probabilities is 1 or not. यानी हमको ये सब करने के बाद ये भी बताना है कि इन probabilities जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिले, इन तीनों का टोटल करेंगे आप तो आंसर आपका 1 आता है या नहीं. तो अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हमें अच्छे से याद रखना है कि when this type of sums in that check they ask, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है. तो जैसे मैंने यहाँ इसको किया उसे ना करके यही वैल्यू ध्यान रखी. ठीक है, तो यहाँ करते हैं, चलो चेक. क्या चेक करना है हमको? फर्स्ट वैल्यू जो 2 गर्ल्स के लिए था जो है 475 upon 1500 प्लस सेकंड है 814 डिवाइड बाय 1500 प्लस द लास्ट वन इज 211 डिवाइड बाय 1500. एलसीएम बिल्कुल परफेक्ट है 1500. इन तीनों का एडिशन कीजिए. 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, 0 carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10 carry 1, 4 plus 1 5, 5 plus 8 13, 13 plus 2 15. तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिला? 1500 divided by 1500. So your final answer is 1. So हमने बिल्कुल चेक कर लिया कि यहाँ इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. Okay, so this is the end of your question number 2. Please write it down. Okay, now we are in question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रिफर टू एग्जांपल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14. यानी कि यहाँ जो आपको डेटा है वो चैप्टर नंबर 14 में एग्जांपल जो 5 है वहां पर दिया हुआ है. ठीक है ना. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त. यानी क्या है? कोई बच्चा है जो अगस्त मंथ में, यानी कितने बच्चे हैं जो अगस्त मंथ में क्लास में पैदा हुए हैं यानी बॉर्न हुए, वो हमें यहाँ पे बताना है. यहाँ पर जो डेटा है वो आपका चैप्टर नंबर 14 में से लिया गया, तो मैंने वो डेटा सबसे पहले यहाँ पे बता दिया आपको. ठीक है, यहाँ पर है मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टिल नवंबर दिसंबर एंड these are the number of students. ये एक ग्राफ के फॉर्म में वहां पे दिया हुआ था, उस ग्राफ की जगह मैंने इसे डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया आपका. लाइक जनवरी मंथ में 3 स्टूडेंट बॉर्न, फरवरी में 4, मार्च में 2, दिसंबर मंथ में 4. सो यहाँ पर इस तरह से सारे मंथ वाइज एक क्लास के अंदर जो बॉयज हैं या स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्न हुए मंथ वाइज, उसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, एडिशनली ये भी बताया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40. यानी एक जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं इन दैट क्लास देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40. ठीक है, तो स्टूडेंट कितने हैं? 40. तो ये हमारा क्या बन गया? दिस विल बी अवर टोटल आउटकम्स. राइट, क्या बन गया हमारा? टोटल आउटकम्स. ओके, आफ्टर दैट योर क्वेश्चन इज
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो ये होगा हमारा इवेंट। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट विद इवेंट्स। टोटल आपके पास पहले से दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 और इसके बाद आएगा इवेंट ए इज इक्वल टू, यहां आपको मिलेगा देखिए जब भी आपको ऐसा लगे इवेंट क्या लिखना है, कैसा कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक सम में जब ऐसा लिखा होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, बस दैट के बाद जो लिखा हुआ वही है आपका इवेंट, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, तो यहां लिखेंगे अ स्टूडेंट of the class was born in August। तो हमें ये चेक करना है हमारी जो इवेंट है हमारा वो क्या है कि ऐसे बच्चे जो का अगस्त मंथ में बॉर्न हुए वो कौन से हैं या कितने हैं, हमें वो फाइंड करना है। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ अगस्त है, अगस्त में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर 6 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। तो यहाँ हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by number of total outcomes। ओके, सो हियर जो फेवरेबल आउटकम है यानी कि अगस्त मंथ में बॉर्न होने वाले जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा ऊपर 6 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40। तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 40। नाउ इज इजी, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे, ये हो जाएगा 2 3s एंड दिस इज 3 और 2 20s। सो आंसर इज 3/20। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने यहां लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन दैट अगेन वन ऑब्जर्वेशन टेबल इज देयर। यहां सिचुएशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 3 coins are tossed simultaneously 200 times। मतलब 3 कॉइन, कितने 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को क्या किया गया है 200 टाइम्स उनको क्या है थ्रो किया है एंड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, सारे के सारे एक साथ। So 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the frequencies of different outcomes। तो उसमें क्या सामने आउटकम्स आया वो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं 3 कॉइन्स है और सबको कितनी बार 200 टाइम्स बार उन्हें क्या किया है थ्रो किया, वो भी बिल्कुल एक साथ सबने थ्रो किए तीनों की तीनों कॉइन्स। और ऐसा प्रोसीजर कितनी बार किया है 200 टाइम्स। तो तीनों की तीनों हेड आए हो, ऐसा कब हुआ 23 टाइम्स। तीनों की सॉरी 2 हेड आए हो और एक टेल आया हो, ऐसा 72 टाइम्स। सिर्फ एक बार ही हेड आया हो बाकी सब टेल हो, ऐसे 77 टाइम्स। और एक भी हेड नहीं आया है, ऐसा 28 टाइम्स। तो ये क्या हुआ हमारा जो टोटल 200 टाइम्स हमने साइमल्टेनियसली जो टॉस किया कितने कॉइन्स को 3 कॉइन्स को, उसका टोटल जो हमारे पास रिजल्ट है ऑब्जर्वेशन को आपके सामने गिवन है, ठीक है। नाउ व्हाट दे आस्क, उनका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, if the 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads coming up। हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है जो है 2 heads, कौन सा वाला 2 heads, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है अपना फॉर्मूला, और सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, बिल्कुल राइट, टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू कितनी बार टॉस किया भाई 200 टाइम्स, तो दे आर 200। ओके, देन आफ्टर इसके बाद जो हमें पूछा है उसके लिए हम लिखेंगे पहले हमारा इवेंट। तो आएगा हमारा इवेंट ए इज इक्वल टू 2 heads coming up, 2 heads coming up, 2 heads कमिंग अप, यानी कितनी बार मिलते हैं 2 बार हेड्स मिलते हैं। तो ऐसा कितनी बार होता है, तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन टेबल में कि 2 बार हेड्स ऐसा कितनी बार हुआ है 72 टाइम्स हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल
outcomes divided by number of total outcomes divided by number of total outcomes। अब फेवरेबल हमारे टू हेड्स वाले यानी ये कितने हो गए फ्रीक्वेंसी 72, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 72 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स टोटल हमारे पास है 200, तो ये हुआ हमारा 200, तो डिवाइडेड बाय 200। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 8 से, तो आप देखिए ये आ जाएगा 8 9 और ये हो जाएगा 25 बिकॉज 25 8 इज 200, तो हमारे पास फाइनली आ गया 9 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ओके, सो दिस वे अगर इसमें आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको 2 हेड्स की जगह 1 हेड 3 हेड या नो हेड्स ऐसा ही पूछा जाएगा, तो आपको बस ऑब्जर्वेशन टेबल में देखकर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपको इस फॉर्मूला में लिखना है एंड सिंपलीफाई यू विल गेट योर आंसर। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम कैसा भी पूछा जा सकता है, बट आपको हमेशा अपने फॉर्मूला के थ्रू चलना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऐड हुआ, प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में आप नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैंने जो करवाए हैं उन्हें आप अच्छे से उन्हें रिवाइज करिए और उन्हें अपने आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।